दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ का हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था। तो दोस्तों निमोनिया क्या होता है? निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये भी किस चीज़ से फैलता है? ये भी फैलता है आपको बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों? बैक्टीरिया से। तो दोस्तों बैक्टीरिया मतलब जो हमारा जीवाणु होता है उससे फैलता है, ठीक है। तो इसका जो पैथोजेन होता है, कहने का अर्थ ये हुआ कि कौन सा बैक्टीरिया शरीर में आके और शरीर को निमोनिया ग्रसित कर देता है, मतलब कि शरीर में निमोनिया पैदा कर देता है। तो दोस्तों उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और ये जो है डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है दोस्तों। तो निमोनिया का बहुत सारा प्रकार होता है, निमोनिया का बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन जो मेजरली जो फैलता है उसका नाम है बैक्टीरियल निमोनिया। तो बैक्टीरियल निमोनिया का जो पैथोजेन होता है वो होता है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया। ये दोनों जो बैक्टीरिया है वो शरीर में आके फैल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो बैक्टर होता है क्या होता है, मतलब कि बैक्टर का कहने का अर्थ ये हुआ रोगवाहक। क्या हो दोस्तों? रोगवाहक, है ना। रोगवाहक क्या होता है? रोगवाहक वैसा कोई भी चीज़ या फिर कोई भी माध्यम जिसके द्वारा ये जो हमारा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस या फिर डिप्लोकोकस ये हमारे शरीर में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोगवाहक, वेक्टर बोलते हैं उसको। तो वेक्टर कैसे होता है दोस्तों? देखिए कि वेक्टर जो है यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी का जमाव अगर हो गया, इसका भी कोई बायोलॉजिकल वेक्टर नहीं होता है ना। जैसे कोई पानी जमा हो गया बहुत दिन से, मतलब कि ठहरा हुआ पानी, वैसा पानी जो क्या हुआ बहुत दिनों से क्या हुआ है? ठहरा है, मतलब कि रुका हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लेंगे कहीं पे हमारा नाला जो होता है उसका पानी बहुत दिन से ठहरा हुआ, तो वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस या फिर डिप्लोकोकस ये क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है खुद ब खुद। और ये क्या हो जाता है? ये हमारे शरीर में आके किसके द्वारा ये जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे हमारे शरीर में आता है? ये प्रवेश करेगा या तो मुंह से, है ना, या तो मुंह से या फिर नाक से। किस चीज़ से? मुंह से या फिर नाक से, माउथ से या फिर नोज से, ठीक है दोस्तों। तो कहीं पे पानी अगर जमा है बहुत दिनों से, अगर हम लोग कहीं अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर पानी कहीं पे जमा है तो वो पानी से जो बैक्टीरिया होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस वो हमारे शरीर में आता है और हमारे शरीर को ये इस बीमारी से ग्रसित कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे जो हम लोग समझते हैं और भी बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे कि कूलर होता है, कूलर में भी बहुत दिनों से कूलर रखा हुआ पड़ा हुआ और उसमें क्या हो गया? पानी बहुत दिनों से है, तो वो भी क्या कर सकता है? वो भी बीमारी ग्रसित कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था इसका वेक्टर, जो रोगवाहक होता है ये उसका था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है सिम्टम्स, मतलब कि अगर कोई आदमी, है ना, सिम्टम्स का हिंदी होता है लक्षण। क्या? लक्षण, मतलब कि कोई आदमी कोई भी ह्यूमन अगर निमोनिया से, मतलब कि निमोनिया अगर उसको हो गया तो उसके जो शरीर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है या फिर क्या क्या लक्षण उनके शरीर में देखने को मिलता है, तो उसको क्या होगा दोस्तों? चेस्ट पेन होगा, है ना, जो हर एक बीमारी में लगभग हो ही जाता है। चेस्ट पेन हो गया, मतलब लंग्स से रिलेटेड जितना बीमारी होता है उसमें क्या होता है? ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। तो पहला हम लोग समझ लिए कि चेस्ट पेन होता है, कफ होगा, कफ है ना, खांसी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना, खांसी होगा। और खांसी में हो सकता है कि म्यूकस जो आता है उसके थ्रू ब्लड भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं, फीवर तो पता ही है, ये भी एक प्रकार का फीवर है, ठीक है दोस्तों। और क्या होता है इसमें जो मेन जो हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो पड़ता है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या होती है? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना। कैसे होता है उसको आगे समझते हैं। ऑक्सीजन की कमी जैसे हुआ तो इसका मतलब नाखून तथा होंठ और कभी कभी स्किन, त्वचा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब भी क्या पड़ने लगता है? वो पड़ने लगता है नीला। क्या होने लगता है? नीला होने लगता है, ठीक है दोस्तों, ब्लू जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो आगे है वो सांस लेने में तकलीफ, अगर अगर किस चीज़ का? ऑक्सीजन का कमी होगा तो दोस्तों क्या होगा? ब्लड में जो है ऑक्सीजन का कमी अगर होगा तो सांस लेने में तकलीफ ऑब्वियस बात है होगा, है ना। उसके बाद भूख की कमी, है ना, खाना का जो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी भूख ही नहीं लगता है,
इस बीमारी में, और भी थकान हो गया, आपको काम करने में एनर्जी नहीं आ रहा है, वो सब भी इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि ये जो है इसके लिए क्या क्या वैक्सीन, मतलब क्या क्या उपयोग किए जाते हैं चिकित्सक के द्वारा। तो दोस्तों ये एक 2 वैक्सीन है ना, 2 वैक्सीन है जिसको हम लोग टीका बोलते हैं। ये 2 वैक्सीन है, PPSV13 और PPSV23। ये वैक्सीन है, ये क्या होता है, ये शरीर में दिया जाता है इस रोग से बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसका एक और वैक्सीन होता है डिप्लोकोकस वैक्सीन। क्या दोस्तों, डिप्लोकोकस वैक्सीन, ये भी दिया जाता है जिससे कि हम लोग निमोनिया से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जैसे कि पता है आपको कि अगर ये सब नॉर्मल जो चेस्ट पेन होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हुई तो कहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन आता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर का कौन सा पार्ट क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। इन्फेक्ट जो होता है वो होता है सर लंग्स। क्या होता है, लंग्स। और ये लंग्स जो है किस चीज़ का पार्ट है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर बात किया जाए तो वो लंग्स उससे प्रभावित होगा। ठीक है, अगर लंग्स में देखेंगे तो लंग्स में जो हमारा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंचाई, उसके बाद जो होता है एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई को प्रभावित बहुत ज़्यादा कर देता है ये बीमारी, जिससे बहुत ही भयानक क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। निमोनिया का बहुत सारा स्टेज होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं रोगी को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा निमोनिया था, इसके बारे में इतना ही जानना है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ है, जनरल कंपटीशन के लिए क्या है, इनफ है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हमने पिछले जो वीडियोस है उसमें मैंने बात किया है ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोग के बारे में। तो आपको अगर वो रोग सब के बारे में भी जानना है तो पिछले वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इसके बारे में। थैंक यू।